ओम शांति। आज की मुरली 24/1/2025 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे। आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिखिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। इन द्वारा जो कुछ होता है अर्थात ब्रह्मा द्वारा उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कोई कहे, बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेंगे नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ। बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं,
लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है, तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया आयरन एज, वह सुखधाम यह दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह भी नहीं समझते। इस समय तो नरकवासी सब हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाबा हर एक के चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है, जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़े खबरदारी से किसको भेजना होता है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, मनसा सेवा के लिए अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा पॉइंट, कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी अर्थात देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। डिटेल है, जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे।
आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।